हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। दरासानम इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल फोर्सेस। देखो ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो अभी हम लोग क्या है कि बॉन्ड एनालिसिस के बारे में तो पढ़ ही रहे थे। वहाँ पे मैंने देखा था ना, बॉन्ड एनालिसिस जब हम लोग कर रहे थे कि कोई भी कंपाउंड होगा हमारे पास, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है तो उनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, वो बॉन्ड अगर हमको पता चल जाएगा तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को भी हम वहाँ से एक्सप्लेन कर पा रहे थे। कोवेलेंट है कि आयनिक है, क्या होगा, कैसे होगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था दो टाइप से बॉन्ड एनालिसिस में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस था। क्वालिटेटिव में क्या हम लोग कर रहे थे, क्वालिटेटिव में बस हम लोग कर रहे थे कंपेरिजन कि हमारे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आएंगे, पूछेगा किसमें कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है, किसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा है। तो इस तरह से कंपाउंड था, तो उसको समझा था हम लोगों ने 50 रूल की मदद से। 50 नहीं बताया था, तो हम लोग जितने भी आयनिक कंपाउंड होते उसमें कोवेलेंट करेक्टर हम लोग निकाल रहे थे। तो वहाँ पे वो चीज़ हो गया था, उसको हम लोगों ने समझ लिया था। अब क्वांटिटेटिव में क्या था कि हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं कि कितना वैल्यू होगा। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कि कितना डिफरेंस आएगा, वो आयनिक करेक्टर है तो कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर है, कोवेलेंट है तो कितना परसेंटेज है, निकालेंगे। कंपेरिजन नहीं करेंगे, निकालेंगे एग्जैक्ट वैल्यू। उसके लिए हम लोगों ने हेल्प के लिए उसके लिए हमको दो तरीके से हेल्प हुआ था, मिला था। पहला, उसको लिए मदद की थी हमारे पास हैनी स्मिथ इक्वेशन ने। डायरेक्ट हम लोग वहाँ से वैल्यू निकाल ले रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से उसका फार्मूला रख के निकाल लेंगे, तो वहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, डायपोल मोमेंट की तरफ मेजर कर, डायपोल मोमेंट की हेल्प से हम लोगों ने वहाँ पे एनालिसिस किया रहे थे। तो मतलब यहाँ पे समझ लिए थे। तो एक चीज और बच जा रहा था हमारे पास, केमिकल फोर्सेस की बॉन्ड अगर बन रहे हैं उनके बीच में किस टाइप का केमिकल फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है। कोई भी कंपाउंड या कंपाउंड हो हमारे पास या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल फोर्स किस से कैसे होंगे। फोर्स तो लग ही रहा है दोनों के बीच में, बॉन्ड तो तभी बनेंगे ना जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। और जब बिना अट्रैक्शन का तो बॉन्ड ही नहीं बन ही नहीं सकता, रिपल्सन की वजह से तो बनता नहीं है। तो अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, केमिकल फोर्सिंग अगर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं ना, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेंगे और बिटवीन द एटम के, तो पहले एटम का देख लिए। अगर बिटवीन द एटम के बीच में अगर हमारे पास फोर्स लगता है, दो एटम अच्छा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होता है। तो वहां पे अगर उस टाइप के बिटवीन द एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेंगे, तो वो आयनिक हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है, यही हो सकते हैं। अब इसको एनर्जी के बेस पे भी क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिक्स ऑफ एनर्जी हम लोग इसको थोड़ा सा बताते हैं। देखो, ऑन द बेसिक्स ऑफ एनर्जी, ऑन द ऑफ एनर्जी अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो कैसे करेंगे। जो देखो केमिकल फोर्स होगा जो हमारे पास, केमिकल फोर्स में हम लोग बात करेंगे हमारे पास कितने टाइप के होंगे। देखो एक तो हमारे पास हो जाएगा हमारे पास केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। सेकेंड हम लोग बात केमिकल बॉन्ड में ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट, हमारे पास इसमें आ जाएगा हमारे पास आयनिक बॉन्ड आ जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, मेटेलिक बॉन्ड आ जाएगा। एक और होता है फिर उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी के बेस पे बात कर रहे हैं। एक और होगा हमारे पास थर्ड, वो क्या होता है, वंडर वाल। एक क्या होता है, वंडर वाल। तो वंडर वाल के केस में देखिए, वंडर वंडर वाल, WALL, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो केमिकल बॉन्ड होता है ना, अगर कोई भी दो कंपाउंड है हमारे पास, दो दो एटम्स हैं, उनके बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, केमिकल बॉन्ड में मतलब क्या आएगा, या तो वो केमिकल बॉन्ड में आ सकता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, या तो मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है, या तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है। तो इस तरह के जो बॉन्ड आते हैं ना, उनको अलग रखा गया था, क्यों, उनकी जो एनर्जी लेवल होती है ना, देखो 42 किलो जूल पर मोल होती है, मोल से ज्यादा होती है। अगर हम लोग बॉन्ड के नेचर को बात कर रहे थे, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है उनकी जो हमारे पास बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होगी हमारे पास इससे ज्यादा होती है, तो उनको केमिकल बॉन्ड में रखा गया था, वो केमिकल बॉन्ड की कैटेगरी में आएंगे। और केमिकल बॉन्ड में अभी हम लोगों ने क्लासीफाई किया था, क्या होंगे, वो तो आयनिक हो सकते हैं, वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, या तो फिर एक और था, कोवेलेंट को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड ही होता है। और एक और था हमारे पास मेटेलिक था, मेटेलिक मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है, मेटेलिक बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनते हैं ना किसी भी एटम के बीच में, तो वहां पे उनकी जो एनर्जी लेवल होता है वो 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा की होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे, देखो इसका क्या होगा,
8 किलो जूल से 42 किलो जूल या 40 किलो जूल से इसी के अप्रोक्सीमेटली आता है किलो किलो जूल पर मोल से बीच में आएगा। क्या आएगा? इसके बीच में आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं तो हम लोग जानते हैं ना सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है। ये हमारे पास वंडरवाल फोर्सेज जो होते हैं सबसे वीक होते हैं क्योंकि इनका जो इंटरेक्शन होता है बहुत दूर से होता है। वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में, तो पहले मॉलिक्यूल्स H2 मॉलिक्यूल्स और एक और H2 मॉलिक्यूल्स, Cl2 मॉलिक्यूल्स और एक और Cl2 मॉलिक्यूल्स, दो Cl2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में हल्का हल्का इंटरेक्शन होता है और दूर से लगता है, तो इसकी रेडियस भी सबसे ज्यादा होती है, दूर से लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका जो फोर्स है ना, जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है ना, वो बहुत वीक है। तो उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो 8 किलो जूल पर मोल से 8 किलो जूल पर मोल से भी क्या होता है, कम होता है। ये लेस देन 8 किलो जूल पर मोल से होता है। इसका आ जाएगा, इसी के रेंज में आता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आता है। ये एनर्जी के बेस पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया है इस चीज को, ठीक है। कि केमिकल बॉन्ड में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनर्जी की बेस पे ऑन द बेसिक्स ऑफ एनर्जी, तो ठीक है, बेसिक्स ऑफ एनर्जी केमिकल बॉन्ड की कैटेगरी में अगर 42 किलो जूल पर मोल से अगर अधिक आती है उनकी एनर्जी, तो वो आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट मेटेलिक बॉन्ड की कैटेगरी में आएंगे। 42 से सीधे सीधे क्वेश्चन आया है ना, कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं तो उनके बीच का एनर्जी क्या होगा, कितने किलो जूल पर मोल है, तो वहाँ पे ऑप्शन में ये करके दे देगा। आपको पता होगा कि इसके बीच में बिलोंग करता है, तो आप ऑप्शन मार के आ जाना। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों पूछेगा कि इसका जो ऑन द बेसिक्स ऑफ एनर्जी वंडरवाल फोर्सेस जो होते हैं उनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, कि एनर्जी कितना एनर्जी लेवल होता है, तो लेस देन होता है हमारे पास 8 किलो जूल पर मोल से लेस देन होता है। तो ये एनर्जी के बेस पे हम लोगों ने इस चीज को क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब बात करें, अब ये ठीक है, तो यही चीज है। यहाँ पे मैंने इस चीज को समझ लिया हम लोगों ने। पहली बात, केमिकल फोर्सेस लग रहे हैं, कोई एटम के बीच में लगेगा, बिटवीन एटम के बीच में लगेगा, तो किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक कोवैलेंट मेटेलिक बॉन्ड का। यहाँ पे कोवैलेंट कोऑर्डिनेट लिख लेना, कोऑर्डिनेट, दोनों इसी की बीट कैटेगरी में आ जाएंगे, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है कोऑर्डिनेट का ही होता है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से हम लोग एटम का समझ लिया, एनर्जी लेवल का भी हम लोगों ने समझ लिया। इसकी जो एनर्जी लेवल आएगी 42 किलो जूल या 40 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। अब बिटवीन द एट मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें, हो सकता है कि जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों एटम है ना, एटम के बीच में बॉन्ड बना, N2 मॉलिक्यूल बन गया। अब N2 और N2 मॉलिक्यूल्स दो हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे, Cl2, जैसे Cl2 का हम लोग बहुत पढ़ते हैं कि Cl2 मॉलिक्यूल्स, तो Cl2 और Cl2 पहले तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा, वो बिटवीन एटम के बीच में बॉन्ड बना। अब Cl2 और Cl2 के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, किसमें, मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा। तो उसको दो कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं। पहली बात, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, जानते ही होगे, नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही फेमस डायलॉग है ना। अब देखो बिटवीन क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो वंडरवाल फोर्सेस बहुत ही फेमस है, ठीक है। उसके बाद नॉन वंडरवाल फोर्सेस, देखो यहाँ पे कैटेगरी में हम लोग अभी क्या था कि अभी तक जो पढ़ाया जाता था स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट में, मतलब सही से, तो वहाँ पे क्या दिया था, सब बस वंडरवाल फोर्सेस में सभी को पढ़ा दिया जाता था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पे क्या होगा, देखो वंडरवाल फोर्सेस ना बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या है कि देखो एक H हो गया, एक Cl हो गया, एक H हो गया, एक Cl होगा। अब जिस पर, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे रफ करते हैं, उनको अभी बताते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, और जगह चाहिए साथ में हमको थोड़ा ऐसे ना जगह चाहिए। देखो हम लोग डिस्कस करें HCl। अब ये क्या होगा, देखो ये डाइपोल है कि नहीं है, इसमें डाइपोल आएगा, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा तो उनके पे चार्ज जनरेट हो ही जाते हैं। जिसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, तो इधर क्या आएगा, डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, इधर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये मॉलिक्यूल्स है ना, HCl मॉलिक्यूल्स है एक। अब एक और मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे Cl हो जाएगा, इस टाइप से। इस पर क्या था, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज। चार्ज डिफरेंस हो गया ना मेरे भाई, चार्ज डिफरेंस हो गया ना। अब चार्ज डिफरेंस हो जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा किसमें, बिटवीन मॉलिक्यूल्स में हो रहा है। जब बिटवीन मॉलिक्यूल्स में होता है तो इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, वंडरवाल फोर्स, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्स का एक एग्जाम्पल था, ठीक है, ऐसे हम बता रहे थे। अब आ जाओ अपने घर वापस,
ठीक, इसी को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। ठीक है, ये था। देखो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दोनों डाइपोल थे, HCl भी डाइपोल, HBl, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था। ठीक, नेक्स्ट डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन मतलब क्या होगा, एक तो डाइपोल होना चाहिए जैसे HCl हो गया, और एक क्या होना चाहिए, I2 हो गया। I2 क्या है, उसमें तो डाइपोल इंटरेक्शन तो है नहीं, वो क्या है X2 हो गया। तो इसमें डाइपोल इंटरेक्शन है नहीं, तो वो क्या करेंगे, दूसरे को इंड्यूस कराएगा, उसको भी इंड्यूस कराएगा कि तू भी थोड़ा सा चार्ज बन जाए, मतलब किसी भी तरह। तो हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन तो तभी होगा जब दोनों का चार्ज थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, पार्सली आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो तभी इंटरेक्शन होगा। दोनों का चार्ज एकदम न्यूट्रल रहेगा तो क्या ही बॉन्ड बनाएगा, न्यूट्रल रहेगा तो क्या ही बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड तो तब बनेंगे ना जब थोड़ा सा उस पर कोई हल्का सा चार्ज आए, तो वहाँ पे हल्का हल्का इंटरेक्शन होगा, तो वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे में क्या था हमारे पास, एक तो डाइपोल बोल रहा है तो एक HCl ले लो, ठीक है, एक और कोई ले लो, मान लो हमारे पास I2 हो जाएगा, या Xe2 हो जाएगा, इस टाइप का जिनान कंपाउंड हो जाएगा। और भी कोई हो सकते हैं, Cl2 भी हो सकता है, Cl2 भी होगा। तो इस तरह से क्या होगा, दूसरों को इंड्यूस कराएगा। तो जब दूसरों को इंड्यूस कराएगा तो उसको हम लोग इस कैटेगरी में पढ़ेंगे, इसको हम लोग इस कैटेगरी में पढ़ेंगे। समझ गए ना, उम्मीद है समझ के हो गए। ठीक है, थर्ड बात करें तो इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ये बहुत ही फेमस है। मतलब कि क्या होगा, दोनों इंड्यूस कराएगा, पर दोनों क्या होंगे, इंड्यूस करेंगे एक दूसरे की। इसी को हम लोग कहते हैं हम लोग यहाँ पे लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। क्या बोलेंगे हम लोग, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसी को बोला इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन को अभी बोलेंगे लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस आएगा। तो इसमें जिनान कंपाउंड हो जाएगा, Xe2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आता है। तो ये बात हुई हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस की। अब हम बात करेंगे नॉन वंडरवाल फोर्सेस। अच्छा, इसको नॉन वंडरवाल क्यों बोला गया, क्योंकि देखो एक आयन है, ये भी आयन है, और देखो वहां पे क्या था, सब दोनों के दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं। समझना इस चीज को, बहुत जरूरी है समझना इस चीज को। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल बोल रहा था इंटरेक्शन, डाइपोल कब होगा, जब वहां पे दो मॉलिक्यूल्स आएंगे तब। तो वहां पे एक एटम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक एटम की बात नहीं कर रहा है, दोनों डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये सब के सब मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है। अगर मॉलिक्यूल्स अगर पोलर होंगे, देखो ये भी पोलर होगा, ये भी पोलर होगा, चाहो तो आप लिख सकते हो अगर समझने के लिए। देखो ये किस टाइप नेचर का आएगा, ये पोलर आएगा, ये भी पोलर आएगा, दोनों पोलर होंगे तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, चार्ज थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से। यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मतलब ये भी पोलर नेचर का होगा, और ये क्या होगा, ये भी पोलर नेचर का होगा। ये क्या होगा, ये नॉन पोलर का होगा, ये नॉन पोलर होगा। इसको इंड्यूस कराएगा, उसको पोलर करने की कोशिश करेगा। डीपी मतलब डाइपोल, ठीक है। अब देखो इंड्यूस डाइपोल, अब दोनों का थोड़ा सा हल्का हल्का, एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड चला जाता है, एक तरफ एक तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये बताइए हमको, ये बहुत जरूरी है, समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा विचार विमर्श करिए इस पर, तभी आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है भाई डाइपोल पढ़ना एनर्जी के बेस पे। ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, पोलर, सब कुछ आते हैं, सब कुछ एग्जाम में आ चुके हैं। इससे तो क्वेश्चन भी आता है, इससे तो क्वेश्चन भी आते हैं। इससे तो क्वेश्चन भी आते हैं, इससे तो क्वेश्चन भी आते हैं। समझ में आया, पोलर, ये पोलर नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर मेरे भाई, दोनों नॉन पोलर। अब नॉन पोलर मतलब कि या तो दोनों को ले लो, हमारे पास इस टाइप से हो जाएंगे, Xe2 हो जाएगा, या तो फिर H2 ले लो ना, H2 ले लो, और ये भी H2 ले लो। देखो देखो देखो, यहाँ पोलर दिख रहा है क्या, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पोलर दिखेगा क्या, नहीं ना। इसी तरह एक और H2 रहेगा, यहाँ पे भी एक और H2 रहेगा, तो ये भी क्या है, नॉन पोलर है, इनके बीच में हल्का इंटरेक्शन होने लगता है। इसी तरह जिनान कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, ये बहुत दूर से लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस।
सबसे ज्यादा इसकी रेडियस होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा रेडियस को बोलेंगे लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। इधर हो गया। अब आयन डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब आयन का मतलब ले ले भाई साहब, सोडियम को ले लो, ले लो सोडियम को ले लो। सोडियम क्या हुआ, इतना पतला, चलो उधर का तो पढ़ ही चुके हो। ये क्या होगा, सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज, अब तो ये आयन हो गया ना। देखो समझने की कोशिश करो, हमारे नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ये आयन है, ये डाइपोल, मतलब एक ले लो HCl, ये आयन है, ये डाइपोल, ये आयन है, ये डाइपोल, ये पॉजिटिव है तो इस पर क्या आएगा, इसको इधर Cl करो, Cl को इधर करो, Cl को इधर करो, क्योंकि चार्ज अपोजिट, Cl इधर, तुम हाइड्रोजन इधर जाओ भाई, यहाँ पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इधर आएगा डेल्टा निगेटिव चार्ज, क्या आएगा निगेटिव। अब ये तो चार्ज ही डिफरेंस हो गया, कितना अच्छा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, कितना अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो इस टाइप की जो कैटेगरी है ना, डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, अच्छा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एक आयन बना दो भाई, एक आयन बना दो, एक आयन ले, इसी को ले लो, I2 ले लो, I2 ले लो, इसका साइज बल्क भी होता है, तो ये बहुत जल्दी अच्छे से इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो XE हो सकता है, एल्जीनॉन कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, साइज थोड़ा सा ना, इसमें साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो एक तरफ ना निगेटिव चार्ज आता है, आयन इंड्यूस करेगा, दूसरों को इंड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की सब तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, XE2 या I2 हो जाता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I2 में, I2 के केस में भी ऐसे होगा हमारे पास आयोडीन, तो इधर की तरफ आ जाएगा हल्का सा निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर रहेगा और ये I2 इधर चला जाएगा इधर की तरफ। तो ये इंटरेक्शन शो करता है, तो इसको इंड्यूस करेगा, इसको मजबूर कर देगा कि थोड़ा सा भी आपके चार्ज हमारे साथ भी सेपरेट करिए। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की तरफ शिफ्ट होंगे और जेड इफेक्टिव वाला कहानी पढ़ी चुके हम लोग, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या था कि जब जिस बार आयन का पोलराइजिंग पावर चार्ज बढ़ने से बढ़ता था, तो चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा। और दूसरा पोलराइजिबिलिटी, एनायन की साइज को आप बढ़ाओगे तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को या इलेक्ट्रॉन्स को अपने अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लो हमारे पास एक सोडियम एटम है, ठीक है, हमारे पास इस पर सोडियम एटम है और एक क्या है हमारे पास एनायन है, मान लो I- ले लो, इसकी साइज बड़ी होगी। अब इसकी साइज बड़ी होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसकी साइज बड़ी होने की वजह से क्या होगा कि देखो ये यहाँ पे क्या होगा, दोनों को मिटा के ऐसे लिख दो, ठीक है। एक यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, इस पर एनायन निगेटिव चार्ज। देखो इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा दूर तक काम करेगा, इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा दूर तक काम करेगा, तो इधर की तरफ इसके खींचेगा। इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर पर होने की वजह से ना, ये अपने जो ये वाला न्यूक्लियस है एनायन वाला, ये एनायन जो है ये क्या है, एनायन है, ये क्या है, एनायन है, और ये क्या है, कैटायन है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इतना दूर होने की वजह से क्या करेगा, ये उनके बीच में जो बॉन्ड है ना कमजोर हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ गई तो भाई रिलेशनशिप कमजोर हो ही जाता है, तो यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो इधर इसे क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो इधर से क्या होगा, इसको इंड्यूस कर देता है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाती है, इंट्रैक्शन वाला केस हम लोगों ने पढ़ा था 50 में। तो ये था हमारे पास आज का, इतना ही होगा, ये था हमारे पास टोटल हम लोग पढ़े हैं। देखो क्या क्या पढ़ लिए हम लोगों ने, इस चीज को ध्यान दो, ठीक है। ये देखो केमिकल फोर्सेस क्या होते हैं, बिटवीन द एटम के बीच में लगेगा तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स में लगेगा तो दो कैटेगरी में डिवाइड करना उसको, वंडरवाल फोर्सेस और नॉन वंडरवाल फोर्सेस। नॉन वंडरवाल फोर्सेस में आयन के बीच में इंट्रैक्शन कराना, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल। एक बार आयन डाइपोल कर देना, जो डाइपोल मतलब पोलर होगा, एक आयन इंड्यूस डाइपोल मतलब उसको इंड्यूस कर रहा है, तो ये वो इसमें आएगा। वंडरवाल फोर्सेस में बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनाना, तो डाइपोल के बीच में एक बार कर देना, एक बार डाइपोल इंड्यूस करा देना, एक बार दोनों को इंड्यूस करा लो, इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, तो इस तरह करा लेना। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को देख लिया था, एनर्जी के बेस पे भी हम लोगों ने देख लिया था कि किसकी कितनी एनर्जी होती है, एनर्जी के बेस पे हम लोगों ने देख लिया था। देखो अगर यहाँ पे केमिकल बॉन्ड जो बनते हैं जिसमें आएगा आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक बॉन्ड, तो उसकी जो एनर्जी लेवल होता है 42 किलो जूल से ज्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में 42 से 8 किलो जूल पर मोल होगा। उसके बाद इससे कम होता है तो वंडरवाल फोर्सेस में, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कम किसकी है, वंडरवाल फोर्सेस की। अब एक चीज और रह जाता है, हम लोग एक वो चार्ट बनाते हैं, वहां पे रिलेशनशिप जो हमारे पास होता है वो बताता है। जैसे मान लो हम लोग पढ़ेंगे
तो एक तरफ लिख लेंगे हम लोग स्ट्रेंथ लिख लेते हैं और एक तरफ लिखेंगे हम लोग मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसमें बॉन्ड बनाएंगे। जैसे हम लोग, अरे क्वेश्चन बहुत आए हैं, क्वेश्चन आता है हमारे पास, पूछता है कि क्या नाम है, रिलेशन क्या होगा, और रेडियस का रिलेशन बताता है फोर्स के उसके साथ किस टाइप का रिलेशन है। तो उस टाइप से भी क्वेश्चन आया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग को, एक ग्राफ बना रहा हूँ, वो ग्राफ को याद रखना, वो ग्राफ को याद रखना कैसे होगा। एक तरफ तो लिख लेना टाइप ऑफ इंटरेक्शन, टाइप ऑफ इंटरेक्शन, टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक। ये हो जाएगा एक तरफ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, और एक तरफ क्या होगा हमारे पास स्ट्रेंथ हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ हो जाएगा, एक तरफ स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक, स्ट्रेंथ हो जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये इनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, स्ट्रांग है कि वीक है, कि एकदम वीक है, कि एकदम स्ट्रांग है, तो ये टाइप देखेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे एनर्जी डिस्टेंस फंक्शन, जो हम लोग का कैलकुलेट करते हैं, तो इसी कहेंगे एनर्जी डिस्टेंस फंक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, आयनिक होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, उसके बाद आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो आयन आयन इंटरेक्शन होगा। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है, थोड़ा सा भी पहले हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो पहले आयनिक बॉन्ड में कितना रिलेशन होगा रेडियस का, उसके बाद आयन डाइपोल में कितना होता है, फिर इसका आयन डाइपोल की बात के हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेंगे। तो इसी चीज को आज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, हम एक बार लिख लेते हैं सब, उसके बाद बताते हैं। आयनिक बॉन्ड होगा, उसके बाद क्या होगा हमारे नेक्स्ट हो जाएगा आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, उसके बाद नेक्स्ट इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, डाइपोल डाइपोल आयन इंड्यूस डाइपोल, हाँ आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, रिलेशन एक ही बार में हम लोग लिख लेंगे वहाँ पे, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। एक मिनट रुको थोड़ा सा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, सही है, इंटरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा लास्ट में इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस डाइपोल, ये कुछ इस टाइप से, इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। एक चीज और, इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, इसी को हम लोगों ने बोला था लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, यही था ना लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, और करके यहाँ पे लिख लेना लंदन लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, सही है, ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या था हमारे पास, इस केस में क्या था हमारे पास, यहाँ पे स्ट्रेंथ, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको,
एनर्जी पहला क्या होता है 1/r रिलेशन, 1/r। सेकेंड क्या आएगा, आयनिक बॉन्ड का बोल रहे हैं, और 1 क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्या होगा, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये भी क्या होगा, इसको वेरी स्ट्रॉन्ग लिख दो, वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रांग होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं, समझ में क्या आना है, मतलब जानते ही होगा स्ट्रांग बॉन्ड के केस में क्या होता है, जो बॉन्ड बनते हैं उसके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो बहुत ही क्या जाते हैं, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। रिलेशन क्या होगा, 1/r का रिलेशन होता है। ये जो हम लोग कुछ बनाएंगे, हम लोगों ने पढ़ा ना चार्ज, दो अलग चार्ज होते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ में भी था कि Q1 Q2 बटा के r² होता है रेडियस का डिस्टेंस होता है, k हो जाता है वहाँ पे क्या, फोर्स का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहाँ पे इसकी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल के बारे में बात करेगा, तो उसके बीच में क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, स्ट्रांग स्ट्रांग के बाद ये मीडिएटर में आ जाता है, ये मीडिएटर मीडिएटर स्ट्रांग होगा। ठीक, मतलब बीच में आएगा, मध्यम अवस्था में आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वीक होता है, फिर इसके बाद ये क्या होगा, वीक होता है, वीक होता है, तो ये क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा वीक है तो वेरी वीक, ये हो जाएगा वेरी वीक। बहुत दूर से लगता है भाई। और इसी को और अथवा में क्या किए थे हम लोगों ने, बताया था, गड़बड़ हो गई क्या, हाँ ये सही है। फिर ये क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, वीक ही होता है, वेरी वीक होता है। ये भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। समझ गए इस चीज़ को, समझ गए। दो क्या होंगे, एकदम वीक होते हैं, एक हमारे पास कमजोर होगा, उसके बाद एक मीडिएटर होता है, फिर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा पहला, ये फिर उसके बाद ये फर्स्ट वाला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, सेकेंड वाला स्ट्रांग होगा, थर्ड डाइपोल डाइपोल वाला होता है, वो मीडिएटर होता है, मीडिएटर होगा, बीच में आता है। ठीक है, इंटरमीडिएट होगा, समझ लेना, बीच मध्यम अवस्था में स्ट्रांग होता है, ना ज़्यादा वीक होता है ना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बाद आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस आ गया, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आ गया तो वीक होगा। फिर यहाँ पे भी डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन, ये भी वीक होता है। इसको इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन हुआ तो वो और वीक होता है, और इसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पे वंडर बार। रिलेशन लिख लेना, पहला का रिलेशन क्या था, 1/r था, सेकेंड क्या आएगा, 1/r² आएगा, 1 क्या आएगा, r का स्क्वायर आएगा। फिर थर्ड वाला क्या आएगा, क्यू तो होता है नहीं है, तो पहला ये हो गया, सेकेंड हमारे पास ये हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, 1/r⁴ होगा। उसके बाद ये क्या होगा, 1/r⁵ होगा। ठीक, 1/r⁴ 3 होता है, 5 नहीं होता। ये हुआ हमारे पास, एक मिनट ये हमारे पास आ जाएगा, ये 3, ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब ये हमारे पे 1/r⁴ होगा, ये भी होगा 1/r⁴ होगा, या 1/r⁴ होगा। ठीक है, 2 6 होंगे, एक 4 होगा, 3 होगा, 2 सही है। समझ गए कि नहीं, ये ना एक एक्सपेरिमेंटल, मतलब क्या है कि कैलकुलेट वाले सीधे आइए उसी चीज को डायरेक्ट लिखा दे। तो क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन सीधे आ जाता है कि हमारे पास जो रिलेशन होगा, यहाँ पे एनर्जी डिस्टेंस फंक्शन जो होता है आयन इंड्यूस डाइपोल में कैसा होता है इंट्रैक्शन में, आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन में कैसा रिलेशन है, इंट्रैक्शन में कैसा रिलेशन है, तो 1/r⁴ का रिलेशन है। समझ गए कि नहीं, इस चीज को ऐसे कर लेना अच्छे से भाई, बना लेना, इसको याद भी कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्वेश्चन क्या होंगे, जनरली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ये हो जाएगा वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। इसका रिलेशन क्या था, 1/r, 1/r। इसका क्या था, 1/r²। याद रखना, बस यही करना था हमको। ठीक है, इसका भी रिलेशन वही होगा, 1/r⁴ होगा।
ये भी वीक ही होता है, ठीक है, ये भी वीक ही होता है क्योंकि वही है ये, तो 1/r⁴ का रिलेशन होगा। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, इसी वजह से हमको लगा कि भाई ये बता देना चाहिए। और याद रखना, इससे नेट गेट जैम सब में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन अभी पिछले साल भी आया था, उससे पहले पिछले साल में भी क्वेश्चन आया था, इसका आया था, ठीक है। तो इसलिए ये जानना थोड़ा सा जरूरी था। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, केमिकल फोर्सेस में हम लोगों ने 2 कैटेगरी में पढ़ा था। अगर केमिकल फोर्स बिटवीन द एटम के बीच में लगता है तो उसको आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड की कैटेगरी में रखते थे। और तीनों को हम लोगों ने एनर्जी लेवल भी देखा था कि अगर 42 किलो जूल से ज़्यादा होती है तो वो किस में आता है हमारे पास, वो केमिकल बॉन्ड में आएगा। उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी के बेस पे जब बात किया था तो हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल बॉन्ड तो दोनों आए थे। तो जितने भी हम लोगों ने वंडरवाल फोर्सेस पढ़े हैं ना, सॉरी, जितने भी वंडरवाल फोर्सेस हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें होता क्या है कि वंडरवाल फोर्सेस में उसकी जो एनर्जी होती है वो 8 किलो जूल पर मोल से कम होती है, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो हम लोगों ने उसको पूरा देख लिया था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनेंगे तो 2 कैटेगरी में रखे थे, एक वंडरवाल एक नॉन वंडरवाल। नॉन वंडरवाल में कौन सा था, जो एक आयंस और डाइपोल में बनता था, एक आयन इंड्यूस डाइपोल में बनता था, 2 था। और उधर वंडरवाल में हम लोगों ने 3 पढ़ा था, ठीक है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन को पढ़ा था, ठीक है। अब उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आती है इनके बीच में रिलेशन आता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना फोर्स F = Q1 Q2 बटा के R² वाला रिलेशन होता है, तो उसी तरह हम लोग वहाँ पे इसको इसी को क्लासीफाई किया गया, उसी तरह यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है। ये क्या हो जाएगा हमारे पे, R पे पावर क्या होगा हमारे पास 6 होगा, 3 4 6 6, ऐसे सही से लिखा नहीं गया ना, इस वजह से R⁴ होगा, ठीक है। जो इसका रिलेशन है वही हमारे पास उसका भी है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स का, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है यहाँ से। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वीक होता है, वेरी वीक होता है, वेरी वीक है। उसके बाद रिलेशन क्या आएगा 1/6, तो वीक वाले के केस में आ जाता है हमारे पास 1/r⁴ का आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो ये चीज़ें अब याद रखना कि आयनिक बॉन्ड में कैसा रिलेशन है 1/r का, फिर उसके बाद आयन डाइपोल में कितना कैसा रिलेशन है 1/r² का, डाइपोल डाइपोल में क्या होगा 1/r⁴ का हो जाएगा। उसके बाद डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन में कैसा होगा 1/r⁴ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग था, समझ गए। तो इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको, इससे क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे और मिलते रहते हैं, तो इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। अब हर तरह से आप लोगों ने क्लासीफाई करके देख लिया है, टेबल हमने बना दिया है, अब उसको याद रखना, कैसे भूलना मत, ठीक है। तो फिर थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।